गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सब? सभी लोग ठीक ठाक? बहुत अच्छी बात। कोई ऐसा तो नहीं इसमें बीमारी मार तो नहीं है? सब लोग फिट है? चलिए बहुत बढ़िया। कल भी हमने आप लोग को ब्रीफ में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात की थी, जैसे कि प्राइवेट रूम में जाने को लेकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को क्या परमिशन है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसी के अनुसार एक टॉपिक उसी में और भी आता है कि जो हम लोग किसी भी पेशेंट के अटेंडेंट के साथ या पेशेंट के साथ बहुत ही पीसफुल माइंड अपने को रख करके उससे बातचीत करना है, यानी पोलाइटली। कोई भी अपनी लैंग्वेज में कड़ापन नहीं होना चाहिए, कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है उनके साथ, जैसे तू तड़े अरे या हाथ दिखा करके जो होता है ना, अरे जाओ वहाँ चले जाओ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है कि हम अपनी ओर से तो अच्छा एक गाइड कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हो सकता है वो इस हमारे हरकत से, हमारी भाषाओं से वो पैनिक हो रहा हो, ठीक है, डर रहा हो, उसके में कुछ हमारे अगेंस्ट कुछ बातें आ रही हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं है उसके प्रति बात करने के लिए। तो इस वजह से हम सबको इस चीज़ का ध्यान करना है कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसको बड़े प्यार से ही हम लोग से बातचीत करना है, उसको समझाना है। अगर वो आक्रोशित होता है, गुस्सा होता है हमारे पे, तो हम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम भी उसके साथ गुस्से में अगर बात करेंगे, हम में और उसके में क्या फ़र्क रहेगा। वो पेशेंट लेकर के आ रहा है, वो परेशान हाल में है, ठीक है, वो परेशान हाल में है, वो हमारे हॉस्पिटल में अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आ रहा है, अपना पेशेंट जो लेकर के आ रहा है उसका इलाज करने के लिए। तो हम लोग हर हाल में हम लोगों की जिम्मेदारियां बनती है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक है, उसके साथ कोई भी रूडली भाषा ना कोई रूडली हरकत नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि हॉस्पिटल में आपातकाल कोड होता है, कलर आपातकाल कोड बोलते हैं हिंदी भाषा में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी कलर कोड। उसको इस वजह से रखा गया है कि अगर किसी भी प्रीमाइसिस में, अपने हॉस्पिटल प्रीमाइसिस के अंदर किसी भी जगह कुछ भी अगर होता है तो उसको हम कोड द्वारा इन्फॉर्म कर सकें, आगाह कर सकें, सूचना दे सकें। किसको? एक दूसरे के बीच में। कौन से एक दूसरे के बीच में? अपने हॉस्पिटल के स्टाफ के बीच में। मान लीजिए कि सपोर्ट दैट कि हॉस्पिटल में अगर किसी जगह भी अगर कुछ फायर का कंप्लेन आता है, कहीं आग लग गई, तो हम क्या ऊपर से चिल्लाते हुए आएंगे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, भाई ऐसा करेंगे? नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल है, वहाँ पेशेंट है, कौन से पेशेंट की किस कंडीशन है। मान ली कार्डियक का कोई पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, अगर हम चिल्लाते हुए कि हॉस्पिटल में आग लग गई, तो वो क्या करेगा? वो हदस के मर जाएगा, हदस के मर जाएगा वो, कि अब हम क्या करें, हम तो अपने बेड से उठने के लायक नहीं है, कैसे भागेंगे, कैसे अपनी जान बचाएंगे। तो इसी के लिए आपातकालीन कोड हॉस्पिटल में प्रोवाइड है, हर हॉस्पिटल के अंदर। इससे क्या क्यों किया गया है कि अपने और अपने स्टाफ के बीच में उस कोड द्वारा उस सलूशन को हल किया जा सके, ठीक है ना। कितने प्रकार के कोड हैं टोटल? हमारे वहाँ इंडिया के अंदर 9 कलर कोड हैं, ठीक है। कौन कौन से कोड हैं? रेड, नंबर 1 रेड कलर कोड के लिए ये है कि अगर हमारे प्रीमाइसिस में कहीं पे भी अगर आग लगती है, ठीक है, तो हम उसको ये बताएंगे, अपने सीनियर को इन्फॉर्म करेंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे HDU में फायर जो लगा है तो उसमें रेड कलर कोड एक्टिवेट हो गया है। क्या बोलेंगे? रेड कलर कोड एक्टिवेट हो गया है। तो उससे क्या होगा कि सारे स्टाफ पता चल जाएगा। किसको पता चल जाएगा? सारे स्टाफ को, कि हाँ ये रेड कलर कोड का मतलब क्या है, ठीक है। रेड कलर कोड का मतलब कि हमारे वहाँ कहीं किसी स्थान पे फायर हुआ है, और जब कोई बताएगा तो इन्फॉर्म करेगा या PA का यूज़ करेगा, जब पर्सनल अनाउंसमेंट्स होता है माइक द्वारा, तो उसमें उसको बताना है कि फला फ्लोर पे फला रूम में ये जो है रेड कोड हुआ है। तो उससे क्या होगा, आदमी समझ जाएगा कि यहाँ पे ये आग लगा है। तो उसमें क्या कर, जो हमारी टीम होगी वो जाएगी बचाव राहत कार्य के लिए, उसमें आग को देखेगी, उसको आग बुझाएगी, वहाँ पे जो पेशेंट हैं, जो अटेंडेंट हैं, जो वार्ड बॉय हैं, सबको सेफ़ कंडीशन में उठा करके ला करके असेंबली पॉइंट के पास उसको सुरक्षित रखेगी। अगर कोई उसमें अगर कोई घायल हो गया तो उसका मेडिकल उपचार भी करेगा, ठीक है। ये रेड कोड के लिए हो गया। अब आपका पड़ता है
रेड ब्लैक ब्लैक कोड ब्लैक, ठीक है। कोड ब्लैक जो है हमारे वहाँ जो है इंडिया में बम, जैसे किसी अगर स्थान पे अगर कोई बम रख दिया या बम की कुछ अफवाहें हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि उसको भी यही बताया जाएगा कि कोड ब्लू 2nd फ्लोर इस रूम में। तो इसमें हम सबको अलर्ट हो जाएंगे कि इस जगह कोई ना कोई कुछ बम या कुछ ऐसा कोई पदार्थ, कोई वस्तु रखा हुआ है जो इस विस्फोटक का रूप ले सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इसमें हम सब क्या होंगे, सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और अपने कार में लग जाएंगे, ठीक है। 3rd में क्या है, पर्पल कलर कोड, जो हॉस्टिंग ट्रैकिंग में जैसे कि होता है कि बच्चा, मेरे हॉस्पिटल में कोई बच्चा पेशेंट भर्ती है, अगर वो कहीं चला गया या कोई किसी का ऐसा होता, किसी का दुश्मनी है, कोई बच्चे को अरेस्ट वहाँ से उठा लिया, अपने बेड पर नहीं है, तो इसके लिए जो है कलर जो है पर्पल, एक्टिवेट चाइल्ड वार्ड और बेड नंबर ये। तो इससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि भाई इस बेड का बच्चा वहाँ से गुम हो गया है या किसी ने अपहरण कर लिया है या उसको चोरी कर लिया है, कुछ भी समझ में आ गई बात, तो उसका रूप आप समझ जाइए। 4था है वायलेंट बिहेवियर, किसी के साथ जो है गलत तरीके का हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5वां है पाँचवा है ब्राउन, हजार्ड मटेरियल। हजार्ड मटेरियल क्या है, रास्ते में ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग पेट्रोलिंग करने या किसी जगह जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो वहाँ पे होता है केमिकल वगैरह होता है, ठीक है, क्लीन करने का केमिकल वगैरह पड़ा रहता है, गिर जाता है, तो उस केमिकल से कभी कभी ऐसा होता है जैसे एसिड वगैरह हुआ, सफाई कर रहे हैं बंदे हाउसकीपिंग के, अगर कहीं गिरा पड़ा है ये कि ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो वो उससे क्या है कि हमारे पैर को, हमारे कपड़े को कहीं ना कहीं नुकसान हानिकारक भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग कोर्ट द्वारा सूचित करेंगे। ऐसे ही करके हमारे पास जो है सबसे उसमें इम्पोर्टेंट है कोड ब्लू खास करके कार्डियोलॉजी, जिसका कि जो कहते हैं कि सांस का रुक जाना, हार्ट का अटैक आना, ठीक है। तो कोड ब्लू सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल में माना जाता है कि किसी भी पेशेंट को अगर मान लिए कोड ब्लू हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जब माइक द्वारा हम सबको मिलता है, तो उसमें क्या करना है, हमारा जो गार्ड या हमारा जो बाउंसर जिस स्थान पे है वहाँ का वातावरण को साफ रखता है, आने जाने का रास्ता बना करके रखता है, डॉक्टर की टीम पहुँचेगी, नर्स की टीम पहुँचेगी, वार्ड बॉय पहुँचेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको ट्रीटमेंट देंगे। हमारा काम वहाँ पे खास करके है कि वहाँ के वातावरण को साफ़ सुथरा बना के रखना, रास्ता देना, रास्ते को खाली करके रखना, ठीक है। तो अभी आज मैं सारे पे तो नहीं बता रहा हूँ, 4-5 ही कलर कोड पे आपको बताया हूँ, बाकी कल मैं आपको और भी बताऊँगा, क्योंकि अपनी पोस्ट भी खाली पड़ा हुआ है, उसको भी देखना है, अपनी ड्यूटी भी टाइम स्टार्ट हो गया है, उस पर भी ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट था वो हमने बताया, और बाकी जो 3-4 कोड छूटे हैं वो हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग किसी के भी साथ में अच्छे व्यवहार के साथ में ड्यूटी करेंगे और उसका सपोर्ट, समर्थन, सहयोग जो हो सकता है अपनी इंसानियत के नाते, अपनी वर्दी के नाते, अपनी SIS टीम की वजह से हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है, करेंगे। ओके।